प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। टिकट बुकिंग और होटल बुकिंग रणवीर के नाम, लेकिन ट्रैवल किसी और ने किया और यही आदमी उस होटल के कमरे में रहा। जहाँ तक मुझे लगता है आपके क्लाइंट्स को कुछ ऐसे डिजाइन चाहिए जिसमें इंडियन अपील के साथ साथ ओरिजिनलिटी भी हो। क्या मैं सही कह रही हूँ? That's right. यही तो चाहते हैं हमारे क्लाइंट। तुम कब से ज्वाइन कर सकते? यस, सारी रात में तुम्हारा बाहर इंतजार करता रहा, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया है। Excuse me, who are you and what the hell you are talking about? बहुत जल्द पता लग जाएगा। ऑफिसर, तुम्हारा साथ तुम्हारी किस्मत ने नहीं, बल्कि तुम्हारे दोस्तों ने भी छोड़ दिया। मैंने इस जेल में आने से पहले तुम्हारा सारा इंतजाम कर दिया है। मॉम, डैड को पुलिस डिपार्टमेंट ने अप्रिशिएट किया। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि रणवीर पकड़ा गया। जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। डैड, आई एम प्राउड ऑफ यू। मॉम, वैसे आपको नहीं लगता डैड ने करियर चूज करने में थोड़ी सी गलती कर दी? क्यों? उनको इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में होना चाहिए था। फिर न्यूज़पेपर में हेडलाइन आती, हैंडसम ऑफिसर क्रैक्स येट अनदर केस इन द सिटी। अच्छा? You mean Bond, James Bond? It is so good to see you happy. भाई, जब तक ये सब प्रॉब्लम चल रही थी तो मुझे अच्छा ही लगा कि सिड और आशा बाहर है, लेकिन now I'm beginning to miss them, you know? सुरेखा, तुम उनको फोन करो, क्योंकि अगर मैं फोन करूंगा तो मैं डांटने लगूंगा और ये उससे लड़ने लगेगी। You kind of have a very balanced approach. What do you think? देखा, इसे मक्खन लगाना कहते हैं। भाई, हम तो बहाने ढूंढते हैं आपकी तारीफ करने के। और मिस्टर कपूर, ये काम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मुझे इन्फॉर्म कर दो। यस मैम। It's Mama. Oh, हेलो, हेलो बेटा, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। बेटा, तुम्हें और सिड को बहुत मिस करते हैं। तुम लोग यहाँ वापस आ जाओ ना, डैड भी बहुत मिस करते हैं तुम्हें। ममा, मैं आपको फोन करने ही वाली थी मोहन चाचा जी के प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए। फाइनली वी हैव टेकन इट अप। दैट्स वेरी गुड बेटा। और आप जानती हैं उसकी डिजाइनर कौन है? मिस सोनाली। जी मम्मा, वो बहुत मेहनत कर रही है और अगर ये डिजाइन्स अप्रूव हो जाते हैं तो मोहन चाचा जी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। दैट्स वंडरफुल बेटा। सोनाली कहाँ है? यही है, 1 मिनट बात कीजिए। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू आंटी जी। वैसे इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। पता है, अभी प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुआ है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम बहुत अच्छा करोगी।
थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। वैसे सच पूछे तो मुझे अभी भी यकीन नहीं होता है कि भगवान ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया है। परदेश में तो मैं अपना सारा आत्मविश्वास खो चुकी थी। वो तो बीती बात है सोनाली, अब बस अपने काम पर कंसंट्रेट करो। रणवीर को लेकर जो तुम्हारे मन में डर है ना, उसे निकाल दो। अब तो तुम्हारी जिंदगी से वो बहुत दूर जा चुका है। जा चुका है? जी मैं कुछ समझी नहीं। यस बेटा, तुम्हें पता है रणवीर हैज बीन अरेस्टेड इन अ क्रिमिनल केस। वो जेल जा चुका है। रणवीर जेल में है? इट्स ट्रू बेटा, ही इज आउट ऑफ योर लाइफ नाउ। बस अब अपने काम पर ध्यान रखो एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन मेकिंग योर करियर। जी आंटी। ओके बेटा, यू टेक केयर। और हाँ, आशा से कहना मुझे बाद में फोन करे, वो शायद अभी बिजी होगी। ओके बाय बेटा। I'll do that. Bye. ये देखो सोनाली, हाँ, हाउस दिस? this is nice. लेकिन मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है, I think. हेलो। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। डॉक्टर सुलेखा, मैं पूरे हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने जो कुछ भी डॉक्टर प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप मेरे सीनियर हैं। आपने जो कुछ भी किया इस हॉस्पिटल के लिए तो किया। जो कुछ भी हुआ है उसका मुझे वाकई बहुत अफसोस है। मेरी प्राइड तो हमेशा आप जैसे काबिल डॉक्टर ही रहे। डॉक्टर सुलेखा, मे आई इनवाइट यू टू जॉइन दिस हॉस्पिटल। मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात होगी। थैंक यू सो मच। आज तो वाकई खुशी का दिन है। वैसे एक बात कहूँ डॉक्टर, इस केस के बाद मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया है। देर से ही सही, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा, अब तुम ये कहोगे कि अमेरिका में 40, 50 और 60 मंजिलों की बिल्डिंग का होना भी कोई अजूबा नहीं है, है ना? एग्जैक्टली गौरी, अमेरिका में इतनी ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, इसीलिए तो। क्या हुआ गौरी? गौरी गौरी क्या हुआ? सिद्धांत, तुम्हें क्या बेवकूफ बनाने के लिए हम जैसे गांव के सीधे साधे लोग ही मिले थे? माना कि तुम अमेरिका से आए हो और हम ठहरे गंवार, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हम लोगों का मजाक उड़ाते फिरो। गौरी, मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा और ना ही मैंने कोई झूठ बोला है। तुमने जो भी अमेरिका के बारे में पूछा वो मैंने तुम्हें सच सच बता दिया। अच्छा गौरी, तुम नाराज मत हो। आई एम सॉरी, मेरी मिस्टेक है। अमेरिका में हाई राइज बिल्डिंग्स हैं ही नहीं। मैं तो कहता हूँ ढूंढने से भी नहीं मिलती। क्या हुआ? मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि तुम कितनी देर तक मुझे नाराज देख सकते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती? सब जानती हूँ मैं कि अमेरिका में बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, हर जगह पे, जैसे न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो एंड व्हाट्स दैट, वॉशिंगटन में भी। हाँ। वाह गौरी, तुम्हें तो सब कुछ पता है। और नहीं तो क्या, हम यहाँ टीवी पर सारी दुनिया देखते हैं। फिर तो तुम्हें लंदन की हाई राइज बिल्डिंग्स के बारे में भी सब मालूम होगा। एक्सक्यूज मी, लंदन यूरोप में है, अमेरिका में नहीं। मुझे मालूम है गौरी, इस बार मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, लेकिन तुम फिर बुरा मत मान जाना प्लीज। हाँ अच्छा, और अगर हो गई तो? गौरी, मैं तुम्हें
एक पल के लिए भी नाराज नहीं देख सकता। I just can't see you unhappy. क्यों भाई बिरजू, क्या बात है? बहुत दुखी लग रहे हो। क्या कहें भैया, एक तो कर्ज का बोझ, ऊपर से भानु प्रताप सिंह का हिसाब मेरे तो जरा भी समझ में नहीं आता। 5 साल से मैं बड़ी ईमानदारी से पैसा जमा कर रहा हूँ, मगर फिर भी मेरा कर्ज वैसे का वैसे बना हुआ है। बिरजू, हिसाब किताब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है तो हमें बताओ। मैंने 5 साल पहले भानु प्रताप सिंह से 10,000 रुपये कर्जा लिया था। बिरजू, तुम्हें पक्का याद है कि यही रकम थी? अब तक तुम मूल और सूद दोनों ही चुका दिए होंगे। तुम्हारा कर्जा पूरा हो गया होगा। क्या बात है बिरजू काका? होना क्या है भैया, ये गरीब की जिंदगी में सिवाय मुसीबतों के और क्या होगा। सिद्धांत भैया, बिरजू का पूरा कर्जा उतर चुका है, लेकिन भानु प्रताप का मुनीम वही खाता दिखाकर कह रहा है अभी तक पूरी रकम बाकी है। इसे तो कुछ हिसाब किताब मालूम नहीं, आ गया चुपचाप वापस। गरीब और लाचार आदमी और क्या करेगा भैया? बाबूजी, जैसे आपने कहा था, मैंने मुनीम जी को बोलकर सब वही खाते निकलवा लिए हैं और जिन जिन के और अपना कर्जा बनता है उन सब की लिस्ट बनवा लिए। उदय, सब गांव वालों को उनकी रकम बता दो और उनसे कह दो कि सूद समेत 1 महीने के अंदर अंदर जमा कर दें। राम राम ठाकुर साहब। राम राम सरपंच जी, राम राम। आज इधर कैसे आना हुआ? ऐसा तो कुछ नहीं ठाकुर साहब, लेकिन आज ही दोपहर को गांव वालों की एक आम सभा हो गई थी। उसमें सारे गांव वालों ने ये निर्णय लिया है कि उनके ऊपर आपका जो भी हिसाब किताब निकलता है वो एक बार खुद जांच करना चाहते हैं। अब आप तो जानते ही है कि गांव वाले पढ़े लिखे तो है नहीं और हिसाब किताब भी समझते नहीं, तो क्या गांव वालों की तरफ से सिद्धांत आएगा? सरपंच जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल ही सब बही खाते निकलवा लेता हूँ और उसके बाद आपको बुलवा लेता हूँ। ठीक है? ठीक है। राम राम ठाकुर साहब। राम। बाबूजी, ये आग सिद्धांत के बच्चे ने लगाई है। उसने सब गांव वालों को हमारे खिलाफ भड़काया है। उदय, पानी सचमुच सर के ऊपर जा चुका है। पिछले 30 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह से हिसाब पूछ सके। अब तो सपोले को कुचलना ही होगा। गर्मा गर्म दूध, दूध मलाई मार के दूध, मीठा मीठा दूध लाया भैया के लिए। सिद्धांत भैया, सिद्धांत भैया, सिद्धांत भैया। हाँ नन्हे, कहो। कहाँ खोए हुए सिद्धांत भैया, कहाँ खोए हुए हो? कुछ नहीं नन्हे। सिद्धांत भैया, रात के लिए गरम गरम दूध लाओ, मलाई मार के। पी लो सिद्धांत भैया, पी लो। नहीं नन्हे, मुझे दूध नहीं चाहिए। आप इतने उदास क्यों? नन्हे, मैं अभी अभी चौपाल पर से गांव वालों की बातें सुन के आया हूँ। अपने बिरजू चाचा है ना, वो पूरी तरह से भानु प्रताप के कर्जे में डूबे हुए हैं। बरसों से कर्जे की रकम अदा कर रहे हैं, लेकिन असल वहीं का वहीं। अरे सिद्धांत भैया, ये तो इस गांव के लोगों की परंपरा है। इस गांव के लोग कर्ज के बोझ लिए पैदा होते हैं और अपने पुरखों के कर्ज का सूद चुकाते चुकाते बूढ़े हो जाते हैं। ये लोग कर्ज में ही जीते हैं सिद्धांत भैया, और कर्ज में ही मर जाते हैं। नन्हे, हमारे गांव के अनपढ़ लोग कर्जे और सूद का पता नहीं लगा सकते, और इस बात का फायदा भानु प्रताप पूरी तरह से उठाता है। सिद्धांत भैया, अगर हमारे गांव के लोग पढ़ लिख लें तो उनको हिसाब किताब करना आ जाएगा ना, है सिद्धांत भैया? हाँ नन्हे,
तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लिटरेसी कैन ओनली चेंज द होल गॉडडैम सिस्टम। अगर हम सारे गांव वालों को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो यहाँ पे सब कुछ ठीक हो सकता है। और एक बात, ये काम होशियारी से होना चाहिए। सरकार, काम हो जाएगी। हमने पता लगाया है कि वो उस राकेश के घर पर गया, जिसकी शादी उसके बहन ने करवाई है। जैसे ही वो वहां से लौट जाता है, हम उसे घेर लेंगे और उसके पैरों पे चल के ना आ सके ऐसी हालत करना उस सिद्धांत की। उदय प्रताप सिंह से पंगा लेने की सीख तो उसे मिलनी ही चाहिए। मुनीम जी। हाँ उदय भैया। चिंता न करो सरकार, आपका काम हो जाएगा। चलो। हमने ठीक किया ना? बिल्कुल बिल्कुल सही किया आपने।